नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी के टॉप 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी आधारित है और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपना स्कोर बताइए। आइए सवाल नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, जरा ध्यान से सुनिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए कि भारत में काली मिट्टी का मुख्यतः किस फसल के लिए उपयोग किया जाता है। जरा सोचिए इसका जवाब क्या होगा। इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा कपास के लिए उपयोग किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है तो उसका कमेंट आप जरूर करें। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है। दोस्तों जितने भी हमने प्रश्न करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के अनुसार। तो आइए इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताइए। जरा सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन की कमी से लाल मिट्टी होती है। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि भारत में सबसे अधिक शिक्षित क्षेत्र किस फसल का है। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा जो कि गेहूं है। प्रश्न संख्या 5 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 का आंसर आपको स्वयं खुद करके पढ़ के आपको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताना है। तो किस संसाधन को पुनः नवीकरणीय माना जाता है, इसका आंसर बताना है। इसका सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर, इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों सभी प्रश्न को आप याद करते चले ताकि आपका एग्जाम तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को वन्य जीव संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा 1973 में वन्य जीव संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 जो है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। दोस्तों ये जो सवाल है आप बिहार बोर्ड में छपने वाला सवाल है। ऐसे ही सवाल आपको टॉपर बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट में बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा मेघालय, जिससे कि हम क्या कहते हैं मेघालय को और किस नाम से जानते हैं आपको यहाँ बताने हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 8 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि जन संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली खांडीन कहाँ प्रचलित है। दोस्तों इस सवाल को आप स्टार लगा लीजिए। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस सभी जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं आप कहीं एक जगह नोट डाउन जरूर कर ले या तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको रिवीजन करते रहें ताकि एग्जाम में आपका इस तरह का प्रश्न आपको एक भी नहीं छूटे। दोस्तों ये जब जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ना ये सभी एनसीईआरटी पर आधारित है और एग्जाम को पैटर्न को देखते हुए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। इसका जो सही उत्तर होगा आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही होगा क्योंकि जन संरक्षण का जल जो संरक्षण है वो राजस्थान में पारंपरिक किया जाता है। इसको खांडी नाम से जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 9 है कि भारत में रबर उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है। इसका सही उत्तर क्या है आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा केरल है जो रबर की उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 10, खनिज तेल का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है। दोस्तों इस तरह सा प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इस प्रश्न को आप कहीं नोट डाउन जरूर कर ले या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही होगा जो कि इसका राज्य का जो आंसर है असम है। आइए प्रश्न संख्या दोस्तों यहाँ तक हमने 10 प्रश्न कर लिए। 10 प्रश्न को आपको कॉमेंट में बताना है अगर आपने किसने प्रश्न किए हैं। अगर दोस्तों 10 में से आपका 7 प्लस सही है तो दोस्तों आपका ज्योग्राफी की तैयारी काफी बेहतर है। तो आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 को खुद से आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भांगरा नागल परियोजना किस नदी पर है, इसका आंसर खुद से आपको बताना है। अगर प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट करना जरूर करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो आपको बढ़े। तो आइए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट
आंसर होगा, जो कि सतलुज नदी पर भाखड़ा नल परियोजना बनाई गई है। प्रश्न संख्या 12 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में मिलता है? दोस्तों लौह अयस्क जो प्रथम जिसमें लग गया दोस्तों आपका, या सबसे अधिक लग गया, तो वो जो प्रश्न होता है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैग में आ जाता है। इसका जो सही आंसर है आपको कमेंट में बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा राज्य को लौह अयस्क का राज्य से मिलता है। आइए प्रश्न संख्या अब हम 13 की ओर बढ़ते हैं। किसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों ये ऐसे सवाल को आप टॉप लिखकर आपको इसको कहीं नोट डाउन जरूर कर लें, स्क्रीनशॉट ऐसे प्रश्न को जरूर रखें ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल सके। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, इस प्रश्न को आप इग्नोर नहीं करें। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपको बताना है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है, जो कि रेल परिवहन को जीवन रेखा कहा जाता है भारत की। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है रेल परिवहन को और किन नाम से जाना जाता है, आपके ऑप्शन दे देंगे, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप उम्मीद है कि याद करके रखे होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि जूट उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? जूट किस नाम से जानते हैं? कपास के नाम से। तो कपास किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है? सब कपास उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर काली मिट्टी की जो मात्रा हो सबसे अधिक हो। तो बताइए काली मिट्टी की मात्रा सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? और 14 का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा सोचिए, इसका जवाब बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर, जो कि पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य माना जाता है। आइए सवाल संख्या 15 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कृषि की आदि निर्वाह खेती किस क्षेत्र में अधिक होती है? तो इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर होगा पर्वतीय क्षेत्र में, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर लीजिए, एक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको रोज देखने को मिले। इंपॉर्टेंट जितने भी हम प्रश्न कराते हैं दोस्तों क्लास 10th का लेवल के हिसाब से हम कराते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो। ओरिएंट एग्जाम की तरह से मैं एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न उठा के लाता हूं, वो भी एनसीईआरटी लेवल पे आधारित रहता है। तो आप जानते हैं कि जब भी बिहार बोर्ड में एग्जाम आता है एनसीईआरटी लेवल से ही आपको प्रश्न उठाते हैं। तो मैंने उसी तरह से प्रश्न इस वीडियो में मैंने लिया है। तो आई होप इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। आइए प्रश्न संख्या 16 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है आपको यहाँ पे बताना है। दोस्तों हमने इस प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड टाइम दिया है। 5 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का उत्तर अगर बताते हैं तो आपकी यहाँ पर तैयारी काफ़ी बेहतर है। दोस्तों नो चीटिंग करना है, चीटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। इसका आंसर आपको खुद से बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट उत्तर होगा, जो कि इस्पात है, आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा बड़ा बंदरगाह है? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है आपको बताना है, इसमें कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा, जो कि पैसों का देश कहा जाता है, पैसों का राज्य कहा जाता है मुंबई को, जिसका सही उत्तर होगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या 18 की बढ़ते। खनिजों का भंडार किस प्रकार का संसाधन है? जो खनिज का जो भंडार होता है किस प्रकार के संसाधन से नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको कहीं पे नोट डाउन जरूर कर लेना है। बार बार हम इस प्रश्न को, मैंने ऐसे प्रश्न को बोल रहे हैं, ऐसे प्रश्न को आप स्टार जरूर लगा लें ताकि एग्जाम में आपका ध्यान इसी प्रश्न पे जाए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो अजैवी जो है किस प्रकार के नाम से जानते हैं? खनिजों का भंडार को अजैव नाम से भी जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 19 की हम बात करते हैं। संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग कहाँ कहलाता है? संसाधनों को जो योजनाबद्ध होता है वो किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा सोचिए जरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा।
तो आइए प्रश्न संख्या 20 की ओर हम बढ़ चुके हैं कि भारत में चाय उत्पादन का प्रमुख राज्य क्या है। दोस्तों भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं इस तरह के ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बताइए सबसे बड़ा राज्य, प्रमुख राज्य कौन सा है, इसका आंसर आपको खुद बताना है। अगर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अगर आप बताते हैं तो आपकी काफी तैयारी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। असम राज्य को कहा जाता है जो कि चाय उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने 20 प्रश्न को अपने अवधि कवर किया है, तो बताना है कि 20 प्रश्न में आपने कितने प्रश्न को सही किया है। अगर दोस्तों 15 प्लस आपने किया है तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर है, तो आपको वीडियो को दोबारा देखने की जरूरी नहीं पड़ेगी। अगर 15 से आपकी कम है तो आपको कॉन्सेप्ट और वीडियो को दोबारा देखना बहुत जरूरी है। तो आइए प्रश्न संख्या 21 का आंसर बताइए खुद से कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मैग्नीज का उपयोग मुख्यतः किस में किया जाता है, जो मैग्नीज बनाता है धातु जो है वो किसका उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन होगा सही, इस्पात निर्माण के लिए किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 22 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 22 है कि किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। बताना है कि सबसे अधिक वन क्षेत्र, ये दोस्तों स्टार मारिए, सबसे अधिक प्रथम अगर लग जाए किसी भी प्रश्न में तो इसको सबसे ऊपर आपको रखना है कैटेगरी में, इंपॉर्टेंट बन जाता है ऐसे प्रश्न। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, मध्य प्रदेश होगा। आइए प्रश्न संख्या अब हम 23 की ओर बढ़ते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। दोस्तों ये प्रश्न है ना हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो प्रश्न है हर साल एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। कोई भी शिफ्ट में मिले पर ये जरूर प्रश्न 2027 में मिलेगा, ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में जरूर आते हैं और टॉपर बनने का सवाल इसी तरह से बनता है। अधिकांश विद्यार्थी छोड़ के चले आते ऐसे प्रश्न की, क्यों, उनको कंफ्यूज होता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया या किससे संबंधित है। इसका जो सही उत्तर होगा आपको कमेंट में बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, जल संसाधन से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। आइए प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते। भारत में सोने की खान मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। सोनों की खान यानी कि जिसे गोल्ड कहा जाता है, गोल्ड सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, किस खदान में पाया जाता है, उस राज्य का नाम बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कर्नाटक को। और कर्नाटक को किस और नाम से जाना जाता है आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए प्रश्न संख्या 25 की ओर हम बढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 25 से कि राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास कौन करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको यहाँ पर इस प्रश्न को आपको ऐसा स्टार मारना है, इतना स्टार मारना है ना कि आपको देखने के बाद ही लग जाए कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय मार्ग का विकास पूछ रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का जो विकास होता है कौन करता है, किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, नेशनल हाईवे जो होता है उससे संबंधित है। आइए प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 26 की पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम के अन्य और किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसे हम काला सोना के नाम से जानते हैं, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आइए प्रश्न संख्या अब हम 27 की ओर बढ़ चुके हैं। भारत में गेहूं की प्रमुख फसल ऋतु किससे संबंधित है, कौन से में पाई जाती है। दोस्तों ऋतु से संबंधित आपको हर एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ऋतु से संबंधित हर विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है कि कौन से किस ऋतु में किस फसल का उपयोग किया, माने कि बुआई होती है और कटाई होती है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में विद्यार्थी छोड़ के 99% चले आते हैं। तो आई होप कि ये प्रश्न आप छोड़ के नहीं आएंगे, आप इसको यहाँ पर ट्रिपल स्टार जरूर लगा ले, ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर मिलते हैं। तो भारत में गेहूं की प्रमुख फसल किस ऋतु में पाई जाती है, आपको इसका आंसर बताना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रबी फसल की, और किस ऋतु में पाया जाता है, शरद ऋतु में पाई जाती है। इसका आंसर क्या है 28 का आपको बताना है। सिल्क उत्पादन को क्या कहा जाता है, सिल्क जिससे उत्पादन होती है, सिल्क साड़ी आप बताते हैं तो उसको किससे उत्पादन करके बनाया जाता है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेरिकल्चर, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। इसका दोस्तों हमने 5 सेकंड टाइम दिया है। किस ऊर्जा स्रोत से प्रदूषण सबसे कम होता है, इसका जो राइट आंसर क्या है
आपको कमेंट में बताना। ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने के मिलते हैं। दोस्तों ये जितने भी हमने प्रश्न कराए हैं सभी प्रश्नों को आपको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है, याद करके जाना। इस वीडियो से आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं, नहीं मिलेगा तो आप बता सकते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि प्रदूषण कम होता है। आइए प्रश्न संख्या 30 की ओर हम बढ़ते हैं। किस परिवहन माध्यम की लागत सबसे कम होती है? सबसे लागत कम किस में होता है आपको यहाँ बता रहे हैं। अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो किस परिवहन से हम माध्यम करते हैं तो उसकी किराया सबसे कम होती है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 30 प्रश्न कर चुके हैं। 30 प्रश्न में आपने कितने आंसर आपने सही किए हैं आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में बताने से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती रहती है। तो आइए 31 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। बोल रहा है कि सबसे लग गया तो इम्पोर्टेंट हो गया। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ बताना है। आपको इसका सही उत्तर होगा NH 44 इसका है राष्ट्रीय मार्ग सबसे बड़ा है। आइए प्रश्न संख्या 32 की ओर बात करते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही होगा। दोस्तों यहाँ से स्पीड मेरा बढ़ने वाला है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 33 का आप प्रश्न बताइए, 5 सेकंड हमने टाइम दिया है। इसका सही उत्तर क्या हो वीडियो को यूज करके जरूर इसका कमेंट करें। किस तरल सोना कहा जाता है? किसे तरल सोना कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 34 की ओर बढ़ चुके हैं। भारत में कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? अभी हमने दोस्तों पहले ही प्रश्न में इस प्रश्न को कराया था। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कपास है। आइए प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं। वनों की कटाई से क्या संबंधित है? वनों से कटाई से क्या बढ़ता है? अगर वन को अगर हम कटाई करते जाएं, वन अगर पेड़ नहीं लगाएं तो इससे क्या हानि होगी आपको यहाँ बताना है। तो सबसे पहले भी 35 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मृदा का अपरदन होगा। आइए प्रश्न संख्या 36 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 से भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी है। आइए प्रश्न संख्या 37 की ओर हम बढ़ने वाले हैं। 37 का आंसर क्या है? किस उद्योग में कृषि कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सूती वस्त्र में। प्रश्न संख्या 38 है कि पाइपलाइन परिवहन में मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? पाइपलाइन का उपयोग किस परिवहन के लिए किया जाता है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी खनिज तेल के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 39 की ओर बढ़ते। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अगर सड़क से परिवहन करते हैं तो इसका मुख्य लाभ क्या है आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घर घर सेवा, जो कि ऑप्शन इसका सही राइट आंसर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या आज का लास्ट है कि किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है? सफेद सोना किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर आपको कमेंट में बताना है। आपके धान, कपास है, गेहूं है, जूट है, इनमें से कौन सा है जो जिसे सफेद सोना के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये थे 40 टॉप ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो NCERT लेवल आधारित थे और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए, एक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आपको एक भी वीडियो और एक भी प्रश्न किसी भी सब्जेक्ट में न छूटे। तो मिलते हैं अगली पार्ट में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन NCERT लेवल के आधारित पर। तो अब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।